बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्रिएटिंग ट्रेडिंग प्लान। ये इतना ज़रूरी है जैसे हमारी साइकोलॉजी थी, हमारे रिस्क मैनेजमेंट थी, हमारी मनी मैनेजमेंट थी। हम ओवरऑल चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, हमें ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमने इग्नोर करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, a trading plan is a structured approach that defines your strategy, risk management, and trading rules. Having a plan help night in emotions trading and increase consistency. ये मेरे भाई इतना जरूरी है जैसे इसके बगैर ना ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपको ड्राइविंग आ गई है और आप ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं, लेकिन अगर आपको ये ही नहीं पता कि गाड़ी को जब मैंने स्टार्ट करना है और गियर लगाना है, देन उसके बाद मुझे मेरे एक्सीलेटर का नहीं पता, मुझे ब्रेक का नहीं पता। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक्सीलेटर और जो है ब्रेक, ये इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान अगर आपने ट्रेड लेनी है ना, ट्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने एग्जिट कहां पे होना है और हमने जो है इंटर कहां पे होना है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले आपको कुछ चीजें जो है वो अपने जहन में रखनी पड़ेंगी, अपने आंखों के सामने कुछ लिख के लगाना पड़ेगा जो आपको बार बार याद करवाएगा कि ये मैंने जो है गलतियां नहीं करनी अपनी लाइफ में, ये मेरी बहुत जरूरी है। अच्छा जी, व्हाई डू यू नीड अ ट्रेडिंग प्लान? सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिड्यूस इमोशनल डिस्कशन मेकिंग। अगर आपके सामने कोई चीज लिखी हुई होगी, आपके रूल्स लिखे हुए होंगे कि यार मैंने जो है ना 2 ट्रेड्स के बाद मैंने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, तो अगर आपके सामने लिखा होगा ना तो वो आपको लिखा हुआ याद करवाएगा कि आपने 2 ट्रेड्स के बाद ट्रेड नहीं करनी। जिशान भाई, मैंने लैपटॉप को बंद कर देना है, मैंने मोबाइल को ऑफ कर देना है, मैंने चुप करके अगर मेरे 2 ट्रेड्स हो गई हैं, अब डजंट मैटर कि वो प्रॉफिट में हुई है लॉस में हुई है, रूल क्या था, प्लान क्या था कि मैंने जो है 2 ट्रेड्स के बाद अपने लैपटॉप को क्लोज कर देना है, डजंट मैटर कि वो लॉस में थी या प्रॉफिट में थी। अच्छा, दूसरा रूल क्या होना चाहिए आपका, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। मतलब आपकी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दबादब ट्रेड्स के बटन पे दबाई जा रहे हो, आपको सेटअप मिला आपने ट्रेड कर ली, सेटअप मिला ट्रेड कर ली, सेटअप मिला ट्रेड कर ली। नो, ऐसा नहीं करना। ऐसा भी ना हो कि आपने पहली ट्रेड में जो है वो छोटा रिस्क लिया था और उसमें प्रॉफिट हुआ, अब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर हो गया बहुत ज्यादा। अब आपने क्या किया, अब आपने अपने अपने कैपिटल का 20 to 30% जो है वो रिस्क पे लगा के आपने ट्रेड कर लिए। अब उसका नुकसान हो गया, एक प्रॉफिट एक नुकसान, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि वो आपके 6 दिन पूरा करते करते गुजर जाएंगे। ठीक है, आपका एक ऐसा प्लान होना चाहिए, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के एक ऐसा प्लान लिखा होना चाहिए कि यार मैंने ट्रेड लेने से पहले अगर मैं लैपटॉप मेरे सामने है, जब तक मैंने आधा घंटा जो है मार्केट को नहीं दिया तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं जब तक मार्केट को 15 से 20 मिनट जो है रीड नहीं करूंगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। डजंट मैटर कि मुझे कितना ही अच्छा सेटअप मिल रहा है। ठीक है, मैं 9:30 बजे बैठूंगा मार्केट के ऊपर, मार्केट में मैं देखूंगा, वॉच करूंगा, वॉच करने के बाद जो है फिर डिसाइड करूंगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, कि मार्केट को किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। जब भी मार्केट को आप आधा घंटा पौना घंटा देखते हो ना, आपको मार्केट खुद बताती है कि यार मेरी क्या मूवमेंट आने वाली है, ये आप करके देखना। ठीक है, अब अपने साथ रूल्स बनाने हैं कि यार अगर मैं बेड पे लेटा हूं तो मैंने ट्रेड नहीं करनी। मेरी एक ऐसी जगह होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए, चाहे वो एक टूटी हुई चारपाई है, वो चाहे जमीन का कोई टीला है, चाहे वो एक अच्छी चेयर है, चाहे वो एक अच्छा ऑफिस है, मैं जब तक उस जगह पे नहीं जाऊंगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये आपका प्लान होना चाहिए। अच्छा, थर्ड नंबर रूल क्या होना चाहिए आपका, हेल्थ ट्रैक एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस। आप पे बड़ा भाई हफ्ते की अगर 10 ट्रेड्स लिए तो आपको उनको ट्रैक करना है। अब आपने उनको जनरल करना है कि यार मेरे अगर 10 ट्रेड्स थी मेरी और 10 ट्रेड्स के बाद मैंने अगर जो है वो 4 मेरी लॉस में गई हैं, 6 मेरी प्रॉफिट में गई हैं, तो मेरी प्रॉफिट में क्यों गई हैं। ठीक है, अगर मेरे नुकसान 4 एसएल लगे हैं तो एसएल का रीजन क्या था। आपने हर वीकेंड पे अपने कुछ कोई टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, आप पूरा जनरल कर लेते हो अपने पूरी ट्रेडिंग को। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि यार मैंने यहाँ पे जो ट्रेड ली थी ना, अच्छा मैंने वो बीटीसी की ट्रेड ली थी 1,04 पे,
अच्छा उसका मेरा एसएल हुआ था, उसका एसएल से रीजन ही मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा होगा यार, मैंने जब स्क्रीनशॉट खोला तो हो अच्छा ये चक्कर था, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी थी। अगर इस तरह की कैंडल बनेगी 1 आवर में 30 मिनट में, तो यार मुझे कोशिश करनी चाहिए नेक्स्ट वीक फिर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको फिर वो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी ना वो इंप्रूव होगी आहिस्ता आहिस्ता, बट इट्स टेक अ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ट्रेड लोगे और वो जो है एक हफ्ता आपने जनरल कर लिया तो अगला हफ्ता आपका बहुत अच्छा गया, फिर उसके बाद दोबारा से आपके एसएल्स होना शुरू हो जाएंगे। आपको हर हफ्ते, इवन के हर रात को आपको जनरल करना है। अगर आपके टीपी भी हुए हैं ना, तब भी आपने जनरल करना है कि यार आपका जो टीपी हो रहा है ना उसका रीजन क्या है, उसको मैंने मजीद कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, देखो मेरा काम था, एक मेंटोर का काम होता है आपको ट्रैक पे लेके जाना, भागना आपका काम है। भागते वक्त आपने किन किन चीजों को साथ लेके चलना है मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन उठानी है आपने। ठीक है मेरा भाई। अच्छा, उसका 4th नंबर रूल क्या होता है, प्रिवेंट ओवर ट्रेडिंग इज रिवेंज ट्रेडिंग। अब ये रिवेंज ट्रेडिंग क्या बला होती है, ये रिवेंज ट्रेडिंग बेसिकली एक ऐसी बला होती है जो आपके अकाउंट को खाली कर देती है। इसमें इमोशनल ट्रेडिंग और आपको आपकी जो है गुस्से वाली ट्रेडिंग, आपको मतलब अभी मेरा नुकसान हुआ तो मैंने इसको अभी अभी रिकवर करना है। जब तक आपके रूल्स डिफाइन नहीं होंगे ट्रेड करने से पहले, कुछ भी सही नहीं होगा मेरा भाई। चीजें इतनी डिस्टर्ब हो जाएंगी कि आपका अकाउंट फिर जीरो पे आ जाएगा।